और पुलिया वगैरह के निर्माण की स्वीकृति मिली। उसके संबंध में आप लोगों को हम जानकारी देना चाहेंगे। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सड़क है बबुरा से बिंदगावा बांध पर। उसकी लंबाई है 3 किलोमीटर 900 फीट, करीब 4 किलोमीटर। स्वीकृत राशि है 5 करोड़ 63 लाख। दूसरा है कायम नगर से थी, ये आपको सरैया से सबलपुर होते हुए भाया गजियापुर ये जाएगा। आपको सबलपुर से नसवापुर ये सब होते हुए वो 6 किलोमीटर 700 फीट का ये दिया गया है। इसमें 7 करोड़ के लगभग राशि स्वीकृत हुई। इसके बाद एक रोड की स्वीकृति हुई है आपको धोबहा बाजार से सारसीवान, उसमें काम शुरू हो गया है। कायम नगर से दौलतपुर बोरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड था हमारे यहाँ। कायम नगर से बीरमपुर होते हुए और ये लौंग बाबा मठिया होते हुए ये जाएगा आपको दौलतपुर बोरिंग, ये मानिकपुर वगैरह होते हुए। तो इसकी स्वीकृति हुई है। इसमें राशि अभी हम आपको बता देंगे। उसके बाद गीधा इंडस्ट्रियल एरिया से बागमजौआ, ये लगभग 10 किलोमीटर का रोड है। ये गीधा इंडस्ट्रियल एरिया से चलेगा और ये आपको बीरमपुर होते हुए, खेसरहिया होते हुए, उसके बाद जलपुरा होते हुए और बागमजौआ होते हुए ये जा करके दौलतपुर बोरिंग से जो सड़क बन रही है लौंग बाबा मठिया कायम नगर, उसमें ये अटैच होगा। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी सड़क। उसके बाद एक सड़क की स्वीकृति हुई है धर्मपुरा से तेनुआ, गुंडी भगुरा रोड से महकमपुर बारा दलित बस्ती, बबुरा से बिंदगावा बांध रोड, वो मैंने आपको बताया अभी। बबुरा से बिंदगावा बांध रोड वो भी स्वीकृत हो गया है। छपरा पर राधा कृष्ण मंदिर से बड़का लोहर पूरब टोला, कुल्हड़िया विलेज नहीं, ये नहीं, PWD रोड से गाजी चक विलेज, कायम नगर ज्ञानपुर PMDSY रोड टू ज्ञानपुर साउथ टोला भाया प्राइमरी स्कूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है आपको। कायम नगर ज्ञानपुर PMDSY रोड से टू ज्ञानपुर साउथ टोला, वो ये इससे किसानों से संबंधित है। कोइलवर बबुरा PWD रोड से मानाचक रोड, आर्यो पथ से गोवर्धन चक, गोवर्धन चक सूर्य मंदिर से खेसरहिया रोड भाया गोवर्धन चक विलेज, ये हुआ है। बबुरा कोइलवर पथ से नहीं, बीरमपुर की सुनपुरा जलपुरा टू सूर्य मंदिर भाया दशरथ महतो बोरिंग, बीरमपुर किशुनपुरा जलपुरा टू सूर्य मंदिर भाया ये। बबुरा कोइलवर रोड से कोइलवर बबुरा सोनबांध भाया राजापुर हाई स्कूल, ये हो गया। सलेमपुर रोड से आरा बक्सर रोड, एक नया रोड स्वीकृत हुआ है। उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट रोड जो स्वीकृत हुआ है वो है गजियापुर बाजार से फरहादा दुर्ग मंदिर, बहुत इम्पोर्टेंट रोड था। RWD रोड एसी से पद्मिनिया से सोहरा बाजार, फूहा बांध कोइलवर से कोइलवर मेंटल हॉस्पिटल, ये 7 किलोमीटर का रोड है। आप सुन रहे हैं, ये सड़क जो है बबुरा से बिंदगावा के बारे में मैंने आपको बताया
बगुड़ा से बिनगावा स्वीकृत हो गया है, वो 4 किलोमीटर है। और फिर फूहा से कोइलवर बांध पर वो 7 किलोमीटर वो स्वीकृत हुआ है। सड़क बांध करके मैं लोगों को सुविधा दे रहा हूं कि भाई ठंड ज्यादा बढ़ जाए और अस्पताल में जाने की आवश्यकता हो तो उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो, इसलिए सड़क का निर्माण करवाना है। अब जो लोग कुछ बांट रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि बड़हरा में ही सबसे ज्यादा समाज सेवक और समाज सेविकाएं काफी लोग सामानों का वितरण, तरह तरह की आश्वासन और कई तरह की बातें हो रही हैं। तो उस कंस्टिट्यूंसी को वर्चुअली हमने अभी तो विधानसभा 7 बार और ऐसे 8 बार, एक बार में 300 कुछ वोट से भी हमको हरा दिया गया था, हमने रिप्रेजेंट किया है। और हमारा ये प्रयास रहा है कि हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पड़ता है। कुछ हमारा कोइलवर का पार्ट और हमारा बड़हरा का करीब करीब 2200 पंचायत करीब और कोई ऐसी आरा प्रखंड के हमारे 7-8 पंचायत ये बाढ़ग्रस्त होते हैं। हमने ये प्रयास किया बाढ़ आने पर कि लोगों को बाढ़ की राशि मिले, बाढ़ राहत की राशि मिले। उसमें कई तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। हमने जो बात अपनी रखी थी, हमने जो कहा था, उसके अनुरूप ही बिहार सरकार का डिसीजन हुआ और इन सारे गांवों में पैसा गया। कुछ गांवों में कुछ कमी हुई है, उसको भी मैं देख रहा हूं कि वो भी कमी नहीं रहे, वो हमने दिया। दूसरा, पहली बार बड़हरा विधानसभा में ही नहीं, आरा विधानसभा में भी जो क्षतिग्रस्त फसल हुआ था उसका 1-1 पैसा किसानों को दिया गया। कोई किसान उसमें बाकी नहीं रहे। तो भाई मैं इस अपने सेवा के इतिहास को बढ़ाना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भी आप राघवेंद्र प्रताप सिंह को देख लीजिए कि राघवेंद्र प्रताप सिंह एक स्कॉर्पियो गाड़ी में ही घूमते हैं। 8 बार का विधायक रहा हूं, 9 साल मिनिस्टर रहा हूं, लेकिन हमने एक समर्पण के भाव से यहाँ मैं गया हूं। बड़हरा विधानसभा में सेवा के भाव से गया हूं, जो मेरे पूज्य पिताजी पहले ये सेवा किए थे। अब आप देख लीजिए कि जो बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं बड़हरा में लोगों के, मैंने सुना कि एक समाज सेवक या समाज सेविका की तरफ से, उनकी तरफ से 8,000-9,000 पोस्टर लगा है। मैं भी क्षेत्र में जाता हूं तो देख के आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि इतने पोस्टर्स भाई लगे हुए हैं। कितनी राशि खर्च हुई, कितनी राशि खर्च हो रही? ये लोग जाने। सेवा का भाव अच्छा होता है, लेकिन सेवा का भाव किसी स्वार्थ के साथ यदि किया जाए तो वो सेवा नहीं कहा जाएगा। राघवेंद्र प्रताप सिंह के सार्वजनिक जीवन को आप तौल लीजिए, देख लीजिए कि हमने यहाँ रह करके कहीं भी यदि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ हूँ, कहने को तो लोग बहुत सी बातें कहते चलते हैं बाजार में कि राघवेंद्र प्रताप सिंह ये है वो है वो है, वो परिलक्षित होता ना है। कम से कम हमारा पाया तो सोने का होता। क्या आरोप लगाना है भाई? मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं। ये जनता को फैसला करना है कि हमारा प्रतिनिधि कौन रहेगा। और हम लोग राजनीति में है तो राजनीति में हम हमेशा अल्टरनेट लेके चलते हैं। ये मैं मान के चलता हूं कि आज मैं विधायक हूं तो मैं कल विधायक नहीं रहूंगा। ये कोई गारंटी मैं मान करके अपने आप को नहीं चलता हूं। लेकिन हाँ, सेवा का भाव मैं रहूं नहीं रहूं, सेवा का जो हमारा इतिहास रहा है परिवार का, उसको मैं पूरा करूंगा। उसको मैं पूरा करने का प्रयास जीवन पर्यंत करूंगा। विधायक जी, पीपलपुर को लेकर लोगों में हाँ नहीं बात सही है। उम्मीद है कि परसों या चौथे दिन से पीपा पुल लगना शुरू हो जाएगा। इसमें परेशानी हुई
उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की बात कही गई, फिर वह वित्त विभाग में काफी दिनों तक रुका रहा। तो स्वयं उप मुख्यमंत्री जी ने हमको फोन करके कहा कि राघवेंद्र जी यहाँ से स्वीकृति मिल गई है, 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है उसके लिए। और हमसे कार्यपालक अभियंता ने कल कहा कि सर 2-3 दिनों के अंदर में पीपा पुल लगने का काम शुरू हो जाएगा। ये पीपा पुल राघवेंद्र प्रताप सिंह का दिया हुआ है। ये पीपा पुल किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दिया है। कई सवाल और सेवा के भाव में एक बात बता देता हूँ, जिस जगह को मैंने पीपा पुल दिया, जिस जगह में हमने भागे प्रश्न, एक मिनट हमने पीपा पुल दिया, हमने वहां पर हर एक गांव को सड़कों से जोड़ा। उत्तर प्रदेश से ले आकर के मैंने उनको बिजली देने का काम किया। विंध्याचल के बगल में वो शहर है, क्या बोलते हैं, मिर्जापुर से बिजली का पोल मैंने मंगवा करके तब वहां पर बिजली देने का काम किया। मुझे वोट मिलता है 900। आप देख लें, वोट मिला मुझको 900। भाजपा में, राजद में था तो मिलता था, लेकिन 900 वोट मिला। लेकिन विकास के मामले में हमने उन लोगों को ये कहने का मौका नहीं दिया कि हमने राघवेंद्र सिंह को वोट नहीं दिया था, इसलिए हमारे यहाँ उन्होंने विकास का काम नहीं किया। रोड भी मैंने बनवाया, पुल हमने वहाँ एक अलग से दिया है, आप उतरिएगा वहाँ तो उतरने के बाद में एक बड़ा सा पुल आपको मिलेगा, वो राघवेंद्र प्रताप सिंह का दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला जो पुल बना है वो राघवेंद्र प्रताप सिंह का दिया हुआ है। वो सड़क राघवेंद्र प्रताप सिंह की दी हुई है। क्या कोई बात करेगा? पप्पू यादव ने कहा था कि लालू यादव का नेता उन्होंने बनाया है। अच्छा, तो आपने इस मामले को उठा ही दिया। जब आपने इस मामले को उठा दिया तो पप्पू जी आजकल कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। ये मैं भी देख रहा हूं कि कुछ अपनी अभिव्यक्ति वो ज्यादा करते हैं और ज्यादा फांदने कूदने के चक्कर में कभी कभी आदमी गड्ढा में भी गिर जाता है। आप जानना चाहते हैं कि कर्पूरी जी के बाद